मैंने सोचा कि आज मैं सुबह उठूँगी, बट आज भी मैं लेट उठी एंड थोड़ा सा पानी पीने के बाद थोड़े से कल के टाल्स धोने के लिए थी, मैंने वो धो लिया। अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। इट्स 10 इन द मॉर्निंग राइट नाउ। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाऊँगी पोहा एंड मेरे पास मिष्टी दही है, तो मैं लस्सी भी बना सकती हूँ या फिर मैं चाय भी बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीने का भी मन हो रहा है। तो लेट्स गो। खाना भी खा लिया एंड मैंने सर पे लगाया फेस मास्क। वो है ऑनियन जिंजर, ऑनियन एंड जिंजर को ग्रेट करके उसका जूस, उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड क्या डाला था, मोरिंगा पाउडर, तो उसका पेस्ट लगाया है। अब वैसे नहाने का ऑलरेडी टाइम हो गया है, बट दिल्ली की वेदर इतनी गर्मी है, वाटर इज़ सो हॉट इन द टैप, तो मैंने थोड़ा सा बकेट में फिल करके डाला है। वो जब ठंडा हो जाएगा तो प्लानिंग टू टेक अ बाथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है। एंड सी मेरे ये हेयर लाइन भी अच्छे हो रहे हैं वही जूस की वजह से, बिकॉज यहाँ भी अब हो जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ की हेयर लाइन थोड़ी ऐसे उतनी वो नहीं है, इससे भी ज़्यादा मतलब ख़राब था, बट अच्छा हो रहा है। तो मैं अभी ही नहा के निकली। लेटली लाइफ इज़ फीलिंग सो स्टफ, मतलब ऐसे फील होता है कि कुछ करने का मन नहीं है, बट आई स्टिल फोर्स माई सेल्फ टू रीड। आज मैंने बस इतना है कि आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड मैं नहाए। मैं अभी नहा के निकली। यू कैन सी आई स्टिल टी शर्ट ऑन माई हेड। मैं कभी बाल को टाल से नहीं पोंछती, बिकॉज इट्स गुड फॉर हेयर, ज़्यादा हार्श नहीं होता हेयर के लिए, इसीलिए। एंड अभी अब मैं बनाऊंगी लड्डू, मेरा हार्मोन बैलेंसिंग लड्डू, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम PCOD, जिसकी वजह से हेयर फॉल, स्किन इश्यूज़ बहुत सारा हो रहा है, एक्सेप्ट वेट गेन सब कुछ हो रहा है मुझे, टचवुड। सो लेट्स मेक। मैंने खुद को कल मैंने बैठ के डिसाइड किया कि आई रियली वांट टू फॉलो रूटीन्स एंड बी परफेक्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। मतलब 6 months के लिए आई रियली वांट टू स्टे फोकस, पोस्ट वीडियोज़ एंड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँ। सो you will be along the journey, you will see what I'll do. आज का day was good enough. I tried waking up early in the morning, but मैं नहीं उठ पाई। But yes, मैं 11 बजे उठी थी, 12 बजे उठी थी, बहुत demotivated. But today I woke up around 9:20, something like that. कल से I am planning to wake up around 6 or latest 7. लेट्स सी how it goes। एंड अभी के लिए लड्डू बनाने चलते हैं, क्योंकि लड्डू के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिससे मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर नहीं किया है अभी तक। सो आई प्लान कि पहले मैं अपने बाल ड्राई कर लेती हूँ। मैं घर पे मोस्टली ड्रायर या आई हैव
मतलब अच्छा सा ड्रायर, बट मैं ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती घर पे, मैं एयर ड्राई ही प्रेफर करती हूँ। मतलब खुद से ही ड्राई हो रहा है तो ठीक है ना। इफ़ अगर मैं हरी में हूँ बहुत ज़्यादा तो आई प्रेफर हेयर ड्रायर एंड ऑल। तो बातें, क्योंकि मैं फेस वॉश करके आ जाती हूँ तो मैं फेस पे ना आइज़ रब करती हूँ। अब मेरे पास अभी तक मैंने इतना ज़्यादा आइस ट्रे लिए नहीं है और ना ही मेरे पास वो डिप करने वाला आई हैव दैट बोल एंड ऑल। एक बार मैंने ट्राई किया था डिप करने का, बट देन दैट डिडंट वर्क आउट, सो मैं रब ही कर लेती हूँ एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। मेरे मोस्टली चीक्स पे ना पोर्स है बिकॉज टीनेज टाइम पे 18 पे स्टार्ट हुआ था, नॉट इवन इन टीनेज, 18 पे जब मैं 18 साल की थी तभी स्टार्ट हुआ। बहुत बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने आना स्टार्ट हुआ। मैं फ़ोटोज़ कभी रेफरेंस स्टोरी टाइम पे बताऊंगी तो दिखाऊंगी। बहुत बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने आए, फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई। इनमें जब मैं इंडिया शिफ्ट हुई तो वो खुद से ठीक हो गया। आई थिंक प्लेस की वजह से भी ठीक हो गया। मोस्टली ठंडी जगहों पे ठीक रहता है आई बिलीव, बट मेरा उल्टा हो गया। जब मैं गर्म जगह पे आई तो ठीक हो गया। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़, ये मेरे डर्मेट ने रिकमेंड किया था मॉइस्चराइज़र, सो बस मॉइस्चराइज़र ही लगाऊंगी अभी मैं, क्योंकि नाइट टाइम स्किन केयर तो बाद में ही करूँगी। मैंने डे टाइम स्किन केयर किया नहीं, बहुत टाइम से स्किन केयर ही नहीं किया। एज आई सेड, जब व्हेन यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड और लो देन कुछ करने का दिल तो करता है नहीं। सो आई जस्ट पुट ऑन दिस मॉइस्चराइज़र एंड देन मैं अब करूँगी ब्लिंकिट से ऑर्डर अपने यही वाले फ़ोन से जिससे मैं शूट कर रही हूँ, और फिर मिलते हैं। सो ब्लिंकिट का ऑर्डर आ गया है एंड हाफ ऑफ द नट्स एंड सीड को तो मैंने पहले ही मिक्स कर लिया था। नाउ लेट्स सी व्हाट आई गॉट फ्रॉम ब्लिंकिट। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज चाट मसाला। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये 1 साल के लिए ना मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, वो like I don't have to worry about चाट मसाला and all. So अभी हम इसको यहाँ पे साइड में रख देंगे because I cannot open it. I got this Pro Plant का tofu which has 18 gram of protein in each pack, तो मैंने 2 ले लिया। And black sesame seed जिसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी अभी। Cashew nuts जो भी इसमें जाएगा। मुझे ये नूडल ट्राई करना था गाइस, ट्राई नहीं मैंने खाया है पहले, बट आई वॉज क्रेविंग फॉर दिस नूडल, तो मैंने ये नूडल भी मंगा लिया। एंड लास्टली तो मैंने वाई भी मंगा लिया। एंड ब्लिंकिट, थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि ये झोला बहुत काम लगता है कचरा फेंकने के। इग्नोर द वाई, डोंट इग्नोर, बिकॉज इसका भी रेसिपी जल्दी ही आएगा कि मैं इसे कैसे खाती हूँ। एंड ऑल्सो अभी के लिए हमें फोकस करना है इस पर, जब तक ये अरोमेटिक नहीं हो जाता। जैसे कि अभी ये अरोमेटिक हो गया एंड इससे बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, तो इसको रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करके मैं निकाल, हम डालेंगे थोड़ा सा घी एंड हम रोस्ट करेंगे इन सबको। इसे रोस्ट करेंगे अंटिल अनलेस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। होने के बाद दीज आर डेट्स जिसके मैंने सीड निकाले। अब इसको भी हम डालेंगे मिक्सर में एंड इसे भी मिक्स कर लेंगे, थिक पेस्ट बना लेंगे और फिर हम करेंगे लड्डू बाइंड। सो गाइस, मैं अब लड्डू बाइंड करने का टाइम आ गया। सब मिक्सचर को एक में डाल के वी विल बाइंड द लड्डू। देखते हैं कितने लड्डू बनते हैं। ओके, बना लिए। अगर 14 तक भी हुआ तो मैं 7 डेज़ में ख़त्म कर देती, बट आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे स्टोर करना है फ्रिज में। ओके, बी केयरफुल बिकॉज दिल्ली में बहुत गर्मी है और ये बहुत जल्दी ही ख़राब हो सकता है। मैक्स टू मैक्स यू कैन स्टोर इट फॉर 2 वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं। सो क्योंकि मैंने ज़्यादा बना लिया तो यस, आई विल स्टोर इट इन रेफ्रिजरेटर। लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुंदर सुंदर से बने हैं। सो हैप्पी, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना मम्मी बनाती थी, मतलब, और लगता था कि वाह
उस टाइम ऐसे फील होता था ना मम्मी को देख के कि वाओ बाइंड हो रहा है लड्डू एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अस एज अ किड टू बाइंड द लड्डू. सो गाइस लड्डू बन के रेडी है एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. अब इसे 15 से 20 मिनट्स रेस्ट करने देंगे और फिर हम इसे डालेंगे एयर टाइट कंटेनर में. ओके तो अब इसे रेस्ट करने देते हैं और हम ये सारा मेस साफ़ करते हैं जो हमने फैलाया है लड्डू बनाने के चक्कर में. और मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे इतना टाइम से ये खाने का दिल कर रहा था. तो गाइस लड्डू भी बना लिया एंड अब फिर से मैं थोड़ी देर अपना बुक पढ़ूंगी एंड इग्नोर दैट मिस क्योंकि वो धोने वाले कपड़े हैं. एंड फिर से थोड़ी देर अपना बुक पढ़ूंगी. लड्डू बन गया, लड्डू को स्टोर कर दिया, सब कुछ हो गया है. अब मेरे को डिनर बनाना है, वो मैं बनाऊंगी रात को 9 बजे के अराउंड. तो अभी थोड़ी देर फिर से बुक पढ़ूंगी बिकॉज आई हैव स्टार्टेड. मैं ट्राई कर रही हूँ रीड करने का. I'm loving it also. So let's end today's vlog here. I hope आपको बोर नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ and if you want more videos like this please do like, comment and subscribe my channel. See you in the next one.